क्या था मैं क्या बोल रहा था? रोल देख के मैं भूल गया सब। मैं समझ गई थी। खाना ऐसा करता है सबके साथ, है ना? पहले ये कहते थे झाजी का लड़का है ऐसे, अब ये कह रहे कि पूरब के पापा ये हैं, अब फाड़ना है। जब ये लड़के लड़के साथ बैठते हैं किस तरह की डिस्कशंस होती है? यार तोनाक्षी में बता भी नहीं सकता, इस लेवल की होती है। Why is your skin so glowy? जब आपके जीवन में कोई नारी आ जाए तो आप सर्फ से शिफ्ट हो जाते हो स्किन केयर। Aww. प्याज इज वेरी इंपॉर्टेंट विद ग्रीन चटनी। Never have I ever created a fake account just to stalk. पूरा पूरब झा has a fake account. एल्विश को डेट पर जाकर किसी को रिजेक्ट करना है। अरे यो के मंगा दिया यार तूने, पीना का लौटा, ये क्या है, यो ना पिया मैं। समय को किसी ने बोल दिया रणवीर के साथ एक और एपिसोड शूट करना है। मैं अगर अगली बार उधर जाऊंगा तो मैं एक लॉयर लेके जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो इंसान दिमाग से थोड़ा गांडू है। यस, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी बहुत ही कुछ आ रहा है मैंने। आरुष लैला। मॉन्स्टर, जाहिल, नाली के कीड़े यहीं दिख जाएंगे कहीं किसी नाले में। You're going to dance move. डोरी बरी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। ये बंदा सिर्फ यूट्यूबर नहीं बल्कि एक कैरेक्टर फैक्ट्री है। डॉली चाय वाला हो, वड़ा पाव गर्ल हो, शो स्पीड हो या फिर हो ध्रुव राठी, इन्होंने सभी के बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से अडेप्ट किया है ना कि शायद एआई भी कभी ना कर पाए। आज के तेरे गली में के एपिसोड में मैं मिल रही हूँ विद द कंटेंट किंग, हर सैड बॉय के दोस्त और रील्स के रियल हीरो से, जिनकी वीडियोस हो या फिर रील्स हमेशा वायरल रहती है, हमेशा ट्रेंडिंग पर रहती है। वेल, इट्स नन अदर देन पूरब झा गाइस। सो आज पूरब झा के साथ हम करेंगे दिल्ली के पश्चिम बिहार के बढ़िया खाने को एक्सप्लोर, क्योंकि इसी एरिया से ना उनकी सबसे ज्यादा मेमोरीज भी है। तो चलो मिलते हैं उनसे और जानते हैं आज असली पूरब झा के बारे में, और उन्हीं से सुनते हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स किस्सों के बारे में भी। लेट्स गो। बढ़िया सब चल रहा है। कितनी कमाई हो जाती है वैसे इससे? काम के ऊपर है, क्योंकि आजकल ना क्या है कि कॉमेडी वॉमेडी कर रहे हैं ना तो दिक्कत हो रही है, मतलब जेल वेल हो जाती है। आपने सुना होगा कॉमेडी के नाम पे जेल वेल हो रही है लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ यही काम चालू कर दूं। कैसा आइडिया? बढ़िया है ना? पूरब झा, हे हाय, व्हाट्स अप? ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं वही बता रहा था आजकल कॉमेडी करने पे जेल वेल हो रही है, तो ये काम ज्यादा बेटर है। आई थिंक इसमें कमाई भी अच्छी है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इतने टाइम से मैं आपके पीछे पड़ी थी, मुझे आपसे मिलना है और मुझे आप ऐसे किसी दिन मिल जाओगे। बस यही घूमता रहता हूँ मैं। टाइम है, फाइनली आप मिल गए हो तो थोड़ी बात लेट्स गो। बिल्कुल, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है जी। अरे यार, टाइम ही टाइम बोलना था ना यार ये। इतना टाइम वेट तो ना करती मैं। दिस इज योर एरिया, यहाँ बहुत टाइम रहे हो आप? यस यस, यहाँ पे मैं 4-5 साल मतलब रहा हूँ। स्टार्ट ही मैंने काम दिल्ली से ही किया था हर्ष भाई के साथ। तो हमारा वर्क स्पेस इधर ही पश्चिम बिहार, इधर बहरा इनक्लेव के पास था। तो यहाँ पे हमारा आना जाना हमेशा लगा रहता था, इस मार्केट में घूमना फिरना अपना। ओह, गर्मी बहुत है वैसे आज, नहीं? बट दिल्ली का यही स्वाद है यार, गर्मी में गर्मी, ठंडियों में ठंडी। आप समर पर्सन हो, विंटर पर्सन हो? यार आई लव विंटर्स। यू लव विंटर्स ना? यस, क्योंकि उसमें वर्कआउट करने में बहुत मजा आता है और मोटे मोटे जैकेटें पहनने में फैशन एक अलग ही दिखता है। इतनी बढ़िया जैकेट्स मिलती है विंटर्स में ना, मतलब उनको पहनने के बाद अपने भी स्वैग आ आप जाता है। कहाँ से शॉपिंग करते हो? बहुत सारी जगह है दिल्ली में, सरोजनी? कमला नगर है, सरोजनी। आप गए हो सरोजनी? नहीं यार, मतलब Never. लड़कियों के लिए बेस्ट है सरोजनी। हमारे लिए तो ये मजनू के टीला साइड ही जो रोड साइड मिल जाता है, बढ़िया है। You're not originally from Delhi. बिलोंग मैं बिहार से करता हूँ, बट स्टार्टिंग से दिल्ली में ही रहा हूँ। 3 साल का जब था तो फैमिली शिफ्ट हो गई थी दिल्ली में। वो बदरपुर एरिया है वहाँ पे, फरीदाबाद के पास, तो मैं वहाँ रहा हूँ। बाकी मेरा वर्क स्पेस 4-5 साल से मेन दिल्ली सेंट्रल में ही, लाइक पश्चिम विहार, सुंदर विहार, इधर ही रहा हूँ। नाउ आई एम शिफ्टेड टू गुड़गांव, मतलब अब वहाँ पे फैमिली के साथ? हाँ, नहीं फैमिली नहीं, मेरा वर्क स्पेस वहाँ अच्छा, पे ओके। और फैमिली फरीदाबाद ही रहती है। स्टार्टिंग के दिन आपने हर्ष के साथ वीडियो से शुरू किए, सो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट एक्चुअली कैसे हुआ था? वो भी हर्ष की वीडियो से ही स्टार्ट हुआ था? हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से मतलब सारी चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद फिर मेरा डिसीजन ये था कि मुझे अपना भी एक चैनल खोलना है, मतलब एक खुद का भी होना चाहिए कि बट व्हेन डिड यू रियलाइज इट? यार ये मेरे को रियलाइज हुआ जब मुझे लगा और पैसे कमाने हैं। नहीं यार, मतलब ऐसा था कि मुझे और वर्सेटिलिटी लानी थी अपने काम में, अपनी चीजों में। तो तब हमने फिक्शन नहीं डिसाइड किया था, तब हमने ये था कि मैं गेमिंग करूंगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहूंगा ताकि मेरा और बाकी टाइम, क्योंकि जब मैं खाली रहता था तो तब मेरा ऐसे होता था दिमाग, यार कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, और कुछ कर लेता हूँ। जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए एक्टिविटी। फिर मैंने ट्राई किया सब कुछ, गेमिंग,
व्लॉग्स हाँ। और भी शॉर्ट फिल्म भी, बट मजा नहीं आया। हाँ। क्योंकि यार कहीं ना कहीं वो एक्टिंग वाला ही प्रॉपर कीड़ा है ना, कि या। कुछ अलग अलग परफॉर्म करना है, कैरेक्टर्स करने का मन था हमेशा से। तो फिर मैंने फिक्शन एक वीडियो बनाई, फिर फिक्शन के बाद फिर रेगुलर, फिर एक वो फटा, फिर बूम हुआ, फिर मैंने एक बिग बॉस करके वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैरेक्टर किया था, बहुत सारे मीम्स कैरेक्टर किए थे। वो आपकी काफी वायरल वीडियो थी यस, यार, वहां से बूम हुआ, लोगों ने एआई वाला टैग देना शुरू कर दिया कमेंट में कि भाई ये बंदा तो एआई है, हाँ। एकदम डिट्टो कर रहा है, ये सारी चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है, ये एडवांटेज है, अगर लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो इसको बढ़ाते हैं आगे। अच्छा पूरा ना बचपन में कैसे थे, लाइक तंग करते थे घर आई वालों वाज सो को? नोटोरियस, मैं बहुत ही ज्यादा बकचोदी करता था। चित्तर पड़े होंगे अच्छे खासे। हाँ, अरे यार मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी 5 साल पहले तक पिटता था भाई, सही में? क्योंकि यार हम 3 लौंडे, हाँ। एक बाप परेशान है भाई 3 लौंडों से, घर में 3 लड़के, तीनों कलेशी हमारे घर में हम 3 लड़कियां हैं। और तीनों एवरेज पढ़ाई में। हाँ। किसी ने पापा के एक्सपेक्टेशन वो वहां पे नहीं लेके गया कि हाँ। यार पापा एक्सपेक्ट, क्योंकि पापा टीचर थे। हाँ। अब वो सबको पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे एकदम टॉपर हाँ। और उनके खुद के बच्चे नालायक। तो जब घर वालों को दिखा कि फाइनली आप कुछ YouTube में कर रहे हो, हाँ। एक्टिंग से रिलेटेड कर रहे हो, एंड सिंस योर फादर वाज अ टीचर देन, Yes. तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? उन्होंने बोला नहीं कुछ ढंग का कर, या क्योंकि घर वाले तो इसी तरह सोचते हैं ना कि डॉक्टर टीचर ही बनना चाहिए बच्चे को टाइप। पापा का तो बिल्कुल यही रिएक्शन था। हाँ। मतलब उनको तो मैंने बताया ही नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं 6 महीने तक कर, मम्मी को पता था, मम्मी अच्छा। सपोर्टिव थी हमेशा से। हाँ। मम्मी कहती थी कर ले बेटा, जो तेरा मन है वैसे कर, पर वही है कहीं नाक मत कटवाइयो, जो भी है पापा की इज्जत पे नहीं आना चाहिए, घर वालों की इज्जत पे नहीं आना चाहिए। तो सिलसिला यही था कि कहा था मैं, क्या बोल रहा था, रोल देख के मैं भूल गया सब। मैं समझ गई थी, गायब हो गए यार एकदम से ऐसे माइंड फ्लिप हो गया मेरा। हाँ ना, ऐसा करता है सबके साथ, है ना? आप पापा वाली स्टोरी बता रहे थे। हाँ, तो मैंने जब 6 महीने बाद एक सही अमाउंट, पहले मैंने एज अ इंटर्न ही काम करा था, पैसे नहीं लेता था मैं। अच्छा। काम समझ रहा था, हाँ। सब कुछ क्या है नहीं है। जब हर्ष भाई के पास मैं प्रॉपर लगा तो एक सैलरी जो आई मेरे पास, वो सैलरी जाके मैंने सीधे पापा को दे दी, क्योंकि वहां से अब पास चाहिए मेरे को। आई नो, क्योंकि मुझे अब आगे करना, कब तक छुपाऊंगा वो, क्योंकि वो Thank you. पूछते थे कि आगे हाँ। क्या सीन है, इंजीनियरिंग का क्या करना है तुमको, बहुत सारे फॉर्म्स निकले, वो भर क्यों नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा पापा ये पैसे हैं। पहले तो पापा कहाँ से लेके आया। मैंने कहा नहीं पापा, एक यूट्यूबर है हर्ष बेनीवाल करके, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। क्या क्या काम करते हो, मतलब एडिटिंग। मैंने कहा नहीं एडिटिंग नहीं है, उनके साथ एक्टिंग करता हूँ। अब मैंने दिखाया उनको, उसमें लड़की वड़की बना हुआ। पापा कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम। ऑफ कोर्स ऐसा ही हाँ। रिएक्ट करेंगे और घर वाले। बिहार में क्या होता है कि लड़के जो लड़की बनते हैं ना, हाँ। तो शादी वादी में जाते हैं लड़की हाँ, बन के, हाँ, नाच I know, गाना I होता know, है, लौंडा नाच कहते हैं उसको। हाँ। तो वगैरह क्या लौंडा नाच कर रहे हो। हाँ। मैं कहा नहीं पापा ये एक्टिंग है, देखो कमेंट्स पढ़ो, लोग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो थोड़े काम हुए, ऊपर से पैसा भी था साइड में। हाँ। कह रहे अच्छा ठीक है, क्या फिर इरादा है पढ़ाई वढ़ाई का। मैंने कहा पढ़ाई का पापा करूंगा, आप मुझे 6 महीने और दे दो, अगर मुझे लगता है कि ये चीज स्टेबल नहीं है ना, तो मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। ठीक है। पापा को भी यही थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, हर बाप को यही चाहिए कि एक Of बच्चा course, स्टेबल हो। right. तो मैंने कहा ठीक है, पापा कह रहे हैं कि ठीक है 6 महीने ले लो और 6 महीने रेगुलर आता रहना चाहिए। तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पापा, आप मेरे को बस पास दे दो कि भाई जा तू कर। हाँ। पापा को और क्लिक तब हुआ जब पापा के जो स्टूडेंट्स थे वो आके कहने लगे कि भैया कहाँ रहते हैं, भैया के साथ फोटो लेनी है द फैन मोमेंट। ये तब पापा को लगा कि यार ये तो इज्जत गवा नहीं रहा, इज्जत बना रहा है। राइट। अब इसको लोग पूरब के पापा से कह रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि झाजी का लड़का है ऐसे, अब ये कह रहे हैं कि पूरब के पापा ही हैं। तो खुश हो गए पापा के। पापा कह रहे हैं कि क्या चल रहा है काम। फोन ही आया था, कह रहे एक स्टूडेंट है उसके साथ फोटो ले लेना जब आओगे घर पे। तो मैंने कहा ठीक है पापा डन है। और क्या चल रहा है, सब बढ़िया है। क्या ठीक है करते रहो, देखता हूँ मैं, उनको मेरे बच्चों ने दिखाया काम बढ़िया कर रहे हो। अच्छा बेस्ट फीलिंग नो, अरे वो भाई, एक उस वैलिडेशन time- बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम मैं ऐसे हो गया कि भाई अब हो गया, अब फाड़ना है, अब नहीं रुकना। तो इसी के साथ खाना आ गया है। Yes, और खाना sir. बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत और टेस्टी। हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। इनको बात करने दो, मैं तो खा रहा हूँ भाई। देखो। चीयर्स। Cheers. कितने टाइम बाद खा रहे हो यहाँ पे? ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। तो और हिट कर रहा होगा आपको टेस्ट। सही में यार बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बाकी ये क्लिप ना काट देना, मेरे ट्रेनर को मत भेजना। बहुत मारेगा वो। यार एक दिन तो चीट डे ट्रेनर्स अलाउ करते हैं, कम ऑन। स्वीट है वो, बहुत बढ़िया है। हाँ? वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करा देगा और कुछ नहीं है। ओहो, बहुत अच्छा ना? बहुत टेस्टी, एक्चुअली टेस्टी है। घर वाले अभी भी दिल से कहते हैं ना, दिल से बिहारी हैं या दिल्ली वाले बन चुके हैं? फुल पावर बिहारी। सही में? फुल पावर। मुझे पता भी नहीं मैंने लास्ट घर पे हिंदी में कब बात करता हूँ। अगर मैं फोन पे हूँ लोगों के सामने तब हिंदी में करता हूँ,
थैंक यू। हम्म। घर पे मैंने कभी भी मतलब बात ही नहीं करी हिंदी में, मैथिली। अरे ओ मैथिली, मेरी मैथिली बहुत अच्छी है। हाँ इनफैक्ट मतलब जब लोग मेरे को मिलते हैं मैं कहता हूँ बिहार से, उनको लगता ही नहीं है क्योंकि हिंदी मेरी बहुत स्मूथ है। मुझे लगता है कि शहर का ही लौंडा यहीं पे रहा है पूरे प्रॉपर टाइम। दिल्ली वाले लग रहे हो आप मुझे और तो। गांव में जाता हूँ तो वो गांव वाले ये कह ही नहीं सकते कि ये शहर का लड़का है। अरे जितने नोटोरियस आप रहे हो बचपन में, आपने बताया Yes. कभी स्कूल से रस्टिकेट होने की नौबत आई है? यार एक ना किस्सा है, मैं हाँ। बता देता हूँ आज। मैंने अभी तक ये शायद बताया नहीं कहीं पे। बच्चे ना ही करें ये चीज तो अच्छी बात है, कोई भी इन्फ्लुएंस Thank मत होना you. इस चीज से। हम्म। पता ही नहीं बचपन में क्या होता है क्या नहीं, उस टाइम अकल नहीं थी। तो हमने ऐसी क्लास में खाली पीरियड था तो हम लोगों ने सबने ऐसे रुमाल पहन लिया और एक बच्चे को ऐसे घुटने पे बिठा दिया और उसको बोतल से और स्केल से ऐसे कर रहे गर्दन पे। क्लास में चल रहा है ये? क्लास में चल रहा है। मतलब हम इतने बेवकूफ, हमें पता ही नहीं कि ये कितनी गलत चीज है और हम ये करके बेवकूफों की तरह मस्ती कर रहे हैं। तो पीछे से ना किसी ने वीडियो बना ली थी और वो वीडियो फेसबुक पे डाल दी। ओ अब अगले दिन जब हम स्कूल पहुंचे हैं उस वीडियो पे 13,000 व्यूज थे। 13,000 ठीक भाई, आज से 6 साल पहले भी 13,000 बहुत है। और मेरा स्कूल था रायसीना बंगाली स्कूल और सामने बहुत बड़ा थाना, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थाना इन दिल्ली। अच्छा। सीआर पार्क में बहुत बड़ा थाना है। 3 पुलिस वाले आ रखे हमारी क्लास के बाहर और मैम सीधे घुसी। हमने कहा भाई क्या हो गया, पुलिस वाले भी पढ़ेंगे क्या, ये तो पढ़ लिख के पुलिस वाले बन चुके हैं, ये क्यों खड़े हैं हमारे क्लास के बाहर। सही बात है। ऐसी मस्ती कर रहे। मैम आई इतने में कह रही है आप लोगों ने जो किया है ना इसकी सजा आप लोगों को मिलेगी। मैंने कहा क्या कर दिया? क्या सारे बच्चे सीधे चलो प्रिंसिपल ऑफिस। अब हम गए, अब वो वीडियो दिखा रहे हमारे आगे, ये किसने बनाई है और कौन है। और मैं था मेन जो बॉटल लेके ऐसे। पता थोड़ी चल रहा होगा कौन है। हाँ वो पूरा वो तो था। हाँ। उस चक्कर में मैम ने कहा हमें तो पता ही है कौन है, हम तो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो हम उस टाइम 1 हफ्ते के लिए रस्टिकेट हुए थे। बस एफआईआर नहीं करी थी पुलिस वालों ने कि बच्चे हैं हाँ। छोड़ दो, वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ हुआ तो स्कूल पे ताला मार देंगे। ओ तो वो एक मिस्टेक थी, उसके बाद फिर कभी गलती नहीं करी। घर वालों को क्या बताया था? घर वालों को बोला छुट्टी। हमने बोल दिया एक बहुत चेयरमैन था स्कूल का, वो एक्सपायर हो गया तो बहुत शोक मनाया जा रहा है, 1 हफ्ते छुट्टी। सबसे फेवरेट कौन सा है जिसको एक्चुअली मिमिक करने में आपको पर्सनली मजा आया, या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसका था? जो डॉली है ना, डॉली चाय हाँ, वाला हाँ। जो नागपुर में फेमस है, वो बहुत ज्यादा सुपर फेमस रील ऑफ सुपर योर फेमस। हाँ भाई उसका कैरेक्टर करने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं उसके विग लगते ही ना मैं नॉर्मल बोल ही नहीं पाता। वो उसकी तरह ही बात करता हूँ मैं कि तेरे को क्या चाहिए रे, बिल्कुल वैसा हो जाता है। पता नहीं विग लगाते ही। वैसे मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ थ्रू आउट वैसी बात करता हूँ सेट पे भी, ताकि कैरेक्टर जाए ना बॉडी ठीक से। है। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दूसरा स्पीड है जो कि बहुत टफ है क्योंकि एनर्जी मैक्स चाहिए आपको। सांस जो फूलती है ना तो वो टफ है थोड़ा, उसमें डायलॉग्स लेना फूलते फूलते। स्पीड पता नहीं कैसे ही करता है। आई थिंक बिल्ड डिफरेंट मे बी। हम लोग इधर ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा चीजें गंदा भी खा लेते हैं कई बार, तो शायद इसलिए नहीं कर पाते। बट ये कि मैं एक टेक देने के बाद पहले 1-1.5 मिनट बैठता हूँ, सांस लेता हूँ प्रॉपर, पसीना वसीना पोछा, फिर टेक देने गया। हाँ, अभी इसको खत्म करते हैं। Yes, yes. अगले स्पॉट पे चलते हैं। बातें Yes, तो yes, चलती yes. रहेंगी, Yes, लेकिन yes, खाना yes. भी छोड़ना नहीं है खाना ना। बहुत सारा खाना है आज। I know. आइए मैम, एक मिनट ओह सर, Please. ओह गॉड, इतनी आदत नहीं है मुझे, बट थैंक यू भाई। तो फ्लैशेज आते हैं ना, जहाँ मैं काम करता था होटल में पहले, तो साफ सुथरा। ओके, तो जब तक हमारी बढ़िया सी शुगर फ्री आइसक्रीम आ रही है, जी। we are gonna play a quick game. Okay. Like a fun game, okay? ओके मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी जिनके साथ आपने क्लोजली काम किया है, आई ठीक बिलीव है। सो। उन सबको आपको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ओके लेट्स एंड यू कैन गो ऑल देसी, ठीक है? सोफिस्टिकेटेड वाला आंसर नहीं चाहिए, लाइक स्मार्ट इंटेलिजेंट। हाँ चलो चलो ठीक है? ठीक है तो ठीक फन वाले आंसर Let's चाहिए। go, let's go. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। भुवन बाम, है। जेंटलमैन चलो मान लेते हैं। है यार, उनके लिए क्या देसी बोलूं, हाँ। ही इज ठीक है, तभी मैंने कहा कि मान लेते हैं, Yes. बिकॉज़ आई थिंक ही इज। या Yes. आशीष चंचलानी, भाई, ब्रदर, ओके। हर्ष बेनीवाल, बॉस, बॉस, ऑलवेज, गुरुजी, जो शुरू से Yes. है वो अभी तक है। हमेशा, कभी नहीं कम होगा वो। ओके, अभी भी वैसा ही बॉन्ड है पहले जैसे, या सब में? हमेशा से अभी भी वैसा ही है। मतलब हम वही एक गैप है हमारे बीच में, जो मर्यादाएं हैं वो उसको हमने कभी क्रॉस नहीं करा। ओके, नेक्स्ट कैरी मिनाटी, टीचर कह सकता हूँ मैं। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा है यार मैंने। मतलब अगर जितनी बार मैं शूट पे गया हूँ वहां से कुछ ना कुछ मैं ग्रैब करके ही लाया हूँ। समय रहना, हरामी। हरामी, वो बंदा सीरियस ही नहीं है भाई। हाँ? ना। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट मीटिंग विद हिम? या मेरे को मतलब ही इज ऑल्सो जेंटलमैन, Yeah. वैसे मिलते तो वैसे ही है, बट वही जोक्स वगैरह और फिर जब वो लेना शुरू करे ना सामने से, तो कोई बंदा बच नहीं सकता। ही इज मशीन गन भाई। एंड ही इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल। यस यस, बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगला क्या निकलने वाला है उनके पास। ध्रुव राठी, ध्रुव राठी,
बहुत कुछ आ रहा है मैंने बहुत कुछ में से कुछ तो बताओ। यार बहुत कुछ आ रहा है। नहीं वो कलेश हो जाएंगे। एक कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा बहुत सोच रहा हूँ जिससे कुछ है। कलेश ना हो। क्या कह सकते हैं? Should I say moving on because आप सोच नहीं रहे हो? नहीं भाई सही में मैं वहां आते मैं ब्लॉक हो गया कुछ और। लास्ट वन और आपके फेवरेट आरुष लैला। मॉन्स्टर जाहिल नाली के कीड़े यहीं दिख जाएंगे कहीं किसी नाले में देख लो। बट दे आर लाइक माय ब्रदर्स, सो आई एम सो क्लोज। क्या यूनिक चीज लगती है आपको उन दोनों की? ये यार बताओ। उनसे ना मैंने ये चीज सीखी है कि एक लाइफ है, एंजॉय करो। उनके जुबान पे हमेशा एक ही वर्ड होता है, एंजॉय। ठीक है, तो वो चीज जब भी अगर आप लो फील कर रहे हो उसके साथ बैठ जाओ, तुम कर ही नहीं सकते भाई। वो ऐसे हैं, या तो तुम्हें मार ही देंगे जान से, या तो तुम्हें पागल कर देंगे हंसा हंसा के। ये वाला सीन है। इतना बुली करेंगे कि तुम कहोगे अबे यार बैठना ही नहीं है। या तो फिर अगर बुली नहीं हो रहे तो फिर तुम्हें मजे आएंगे। आप कैसे वाले हो? कई लोग होते हैं दिल पे ले लेते हैं कोई बुली करके। मैं नहीं, मेरे को तो खिलसा के थक जाते हैं वो। एक बात बताओ, जब हम YouTube वीडियोस बनाते हैं, लोग हमें पहचानने लगे हैं, सब कुछ है, तो उसकी एक अलग खुशी होती होगी ना जब पहली वो कोलैबोरेशन आए जहाँ पर ब्रांड आपको पैसे दे रहा है। कितने अर्न किए थे तब? YouTube पे सबसे पहले 1.5 कुछ का ऐसे हुआ। You must have felt very मैं happy. पागल हो गया था भाई। मैंने कहा अच्छा हर्ष भाई मेरा पागल बना देते हैं। फिर मैंने कहा यार अब तो नहीं रोकना, एक ब्रांड्स है, पैसा है, I know. इन चीजों से बहुत कुछ स्टेबल होगा और बहुत कुछ जो मुझे करना है आगे, अपना खुद का प्रोडक्शन, खुद की चीजें, क्वालिटीज वगैरह देना। मैंने कहा ये तो नहीं छोड़ने वाला, अब मैं करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा। उन पैसों का क्या किया था? पहले वालों हाँ, जो मिला था आपको ब्रांड कोलैब से? पहले दिन ही, जिस दिन मिला रात को क्लब चले गए हम सारे दोस्त। मैंने कहा भाई चलो यार पहला ब्रांड आया है, पार्टी तो करेंगे। पार्टी करी और फिर घर पे दिए कुछ पैसे, और कुछ पैसों से फिर मैंने एक कैमरा लिया था। ब्लॉग मतलब मैं फोन से बनाता था, फिर मैंने कैमरा ले लिया कि कैमरे से बनाऊं क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जरूरी थी। तो ये था वो पूरे, फिर ऐसे खत्म हुए थे 2 दिन। अरे वाह, ये बढ़िया काम किया आपने पार्टी करके। फुल ऑन दिल्ली वाली वाइब है। Yes. कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी किसने दिया हो, किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने जो आपको बिलीव नहीं हुआ कि भाई यहाँ से मिला है? भुवन बाम। हाँ, जब क्या बोला था? फर्स्ट टाइम वो वैसे तो मिले थे बहुत बार, लेकिन अभी जब रिसेंटली कैरी भाई के सेट पे मिले थे हम, तब उन्होंने कहा कि ब्रो बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, हर तरफ दिख रहा है तू, बस एक ही चीज कहूंगा, अपने काम को लेके सेल्फिश रहिए। अपने काम से जितना प्यार कर सकता है उतना करियो, बाकी किसी की मत सुनियो। बाकी आइयो घर और चीजें बताऊंगा, तू बहुत अच्छा करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत, तू जिस एज में है उस एज में बहुत कम लोगों को मिलती है सारी चीजें। तो अभी तेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिससे तू भटक सकता है, पर भटकियो मत, अपने पे फोकस कर। तो वहां मेरे को लगा यार ये तो ऐसे बड़े भाई वाली यार सही में ये बंदा मेरे को समझा रहा है। तो ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश था मैं उस दिन कि भुवन भाई ने कहा। और पूरी बात उन्होंने बस हक करके बताई है, ये भी नहीं कि सामने ऐसे देख के बता रहे हो, हक करके ऐसे कान में नहीं बोलते कि कोई और ना सुने, कि जस्ट फॉर यू सुन। अब तो सबने सुन लिया। सॉरी भुवन भाई, मैंने पॉटी कर दी। रवि गुप्ता के साथ रील थी आपकी। अब मुझे सच बताओ, दोनों में से ज्यादा बेटर भोजपुरी किसकी है? रवि गुप्ता की भाई। मेरी भोजपुरी नहीं अच्छी है, आई एम अ मैथिल गाय। मैं बिहार में मैथिल रीजन से हूँ, वहाँ की बात, वहाँ की भाषा अलग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे होता, हाँ कहीं छी, ये है मैथिली। और ये भोजपुरी में तो कैसन बा, हाँ कैसन बा रे। तो दिस वेरी डिफरेंट। तो मैंने कभी भोजपुरी बोली नहीं, तो वो रवि भाई मेरे को बताते थे कि ऐसे ऐसे बोल देना, ऐसे ऐसे। और वो तो भोजपुरी वहाँ की है ना, गुप्ता जी है, तो उनको आती थी, इसलिए उनकी फ्लुएंट है भोजपुरी। तो उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी की थी कि ऐसे बोलेंगे, इतनी ड्रामेटिक रील है वो उन्होंने बैठे बैठे सोची, उन्होंने कहा एक चीज बनाओगे, मैंने कहा बताओ, तो सामने सामने बताई, एक एक शॉर्ट करके बना दी। और वो इतनी बकचोदी थी ना, इतना मजा आया यार। वो बंदा यार क्या है यार, वो पागल आदमी है, वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। आई थिंक वो बैटरी पे चलते, ड्यूरासेल लगाए उनके पीठ पे। वो नहीं है भाई, वो रोबोट है, वो कुछ भी बात करते रहेंगे, आप घुस जाओगे उनकी बातों में, आप फील करने लगोगे, फिर सीधे यू टर्न। जैसे आप फील करने लगते हो ना, ले पट्टी एकदम पकड़ ले मुक्का सीधे। गिल्टी प्लेजर वाला कोई भोजपुरी सॉन्ग है जो आप बहुत सुनते हो? मैं पवन सिंह बहुत सुनता हूँ, पवन सिंह बहुत ज्यादा। और वो जो एक गाना नहीं है, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या, ये खुद ही गाना गा के खुद ही ब्लश कर रहे हैं भाई, वो बहुत सुनता हूँ मैं। इनफैक्ट जिम में भी स्क्वाट्स मार रहा हूँ या फिर डंबल प्रेस चल रहा है, ये लगा के रातें दिया बुता, तो वो अलग एनर्जी आती है। व्हिच इज योर गो टू डांस मूव? यार भोजपुरी मतलब कोई भी चला दो। अगले स्पॉट पे चलेंगे, लेकिन एक और काम करना है, लेकिन उसके लिए वो खड़ा होना पड़ेगा। वो गो टू क्या कह रहे थे आप? योर गो टू डांस मूव। अरे यस, यार कुछ नहीं है यार, एवरीवन हैज देयर गो टू। महुआ सिंह इज लाइक हमेशा की। आपने गाना तो सुना ही होगा ना, वो कौन सा सुनाओ?
ढोरी भरी गोर कमर चिकनी हाँ, हो सुना है। जब पहन के चली तो उसका अब डर कुछ लग नहीं रहा है है मुझे। उसका कुछ नहीं है। वो जब भी गाना चलेगा ढोरी भरी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी, और कुछ नहीं है, यही है डांस। इट्स लाइक दिस इज बिकनी साइन एंड इट्स नॉट गोरी भरी गोर, इट्स ढोरी भरी गोर। ठीक है, बहुत से लोग गोरी गोरी करते हैं। नोट इट डाउन गाइस। ढोरी यू नो ना, ढोरी नाभि। जेब में थोड़े से पैसे आए ना तो फिर मैं यहाँ पे आना मैंने शुरू कर दिया कि हाँ ये इसका खाना बहुत अच्छा है। पूरा साथ डेट पर कहाँ जाते हैं? डेट पर ही नहीं जाता पूरा जाया। ओहो, ये झूठ सा क्यों स्मेल कर रहा है? मैं डेट वैसे बिलीव करता हूँ खुद से कुक करके किसी को खिला दिया। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या बनाते? नेक्स्ट टाइम कभी हम करेंगे ना गर्ली टेल्स तो घर पे करेंगे और मैं बना के खिलाऊंगा। We love home cooked meals. 100% whatever you want, like वेज नॉन वेज मैं सब अच्छा बनाता हूँ। क्या क्या कुछ बताओ बढ़िया। लाइक आपको डोसा पसंद है? Yes, I love South Indian food. डोसा, लिट्टी चोखा बहुत जो हमारे उधर का बहुत फेमस है, वो बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। नॉन वेज अगर कहोगे तो आई एम अ मटन लवर। मटन मतलब हमारे गांव में भी बहुत अच्छा है वो बनता है, वो क्या कहते हैं चंपारण मीट वगैरह, वो सब भी आता है मेरे को बनाना। बट हम लोग कढ़ाई मटन बनाते हैं घर पे, वो मटके वटके में नहीं बना पाते। Can I ask you something? यस। Why is your skin so glowy? मैंने पहले ही बोला था, जब आपके जीवन में कोई नारी आ जाए तो आप सर्फ से शिफ्ट हो जाते हो स्किन केयर। स्किन केयर रूटीन में क्या है, इसी वाले लड़कों को समझाओ। लाइक मैं पूरा बताता हूँ। मॉर्निंग में फेस वॉश किया, जो भी सेटाफिल यूज कर लो, जेंटल स्किन का अपने स्किन टाइप या आप ऑयली या ड्राई स्किन है उस हिसाब से। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड थोड़ा सा लगाया, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। दिन का हो गया खत्म। अच्छा हाँ, अब रात को सोने से पहले एक बार और फेस वॉश, रेटिनॉल लगाया, मॉइस्चराइजर एंड स्लीप, लिप बाम। ओके, वो स्किन केयर ना दिख रहा है। जरूरी है ना, हम लोग यार कैमरा पे दिखते हैं और कैमरा बिल्कुल, पर्सन। आई थिंक सबको करना चाहिए भाई। मैं कहता हूँ हर इंसान सुंदर है, बस खुद को मेंटेन करे तो हर इंसान सुंदर है। तो ये जो स्किन केयर सिखाने वाली है, ये लाइफ में कब आई? अभी आई है। नहीं कर पाऊंगी मैं ये। यार लड़कियां ना सब करती हैं स्किन केयर, भले पेट में कूड़ा डालती हो, दिन का उनका डाइट हो मैगी पास्ता, बट स्किन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो लोग। ये मेरे लिए था। ये है लड़कियों का, यही है कि अपना खाएंगी पिज्जा बर्गर और करना है फेस पे एकदम खर्चा, मोटा खर्चा। तो पहले भी जो थी गर्लफ्रेंड वो भी स्किन केयर करती, वो भी बता देती। बट अभी है वो ज्यादा प्रिसाइजली उसने बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तुम्हारी स्किन के टाइप के से कैसे होना चाहिए। तो हाँ, अभी कुछ टाइम पहले। कितने बदले हो गर्लफ्रेंड के आने के बाद? बहुत। किस मैनर्स, किस तरीके से बिहेव करना होता है क्या नहीं, वो अच्छी चीज ही है। पहले ज्यादा ही फुकराबाजी थी, उन्होंने कहा कि अब वो चीज नहीं है। तुम टाइम से, तुम्हारा काम भी बढ़ रहा है, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तो उस हिसाब से तुम अपनी लाइफ को चेंज करो। जरूरी होता है, मेंटेन करना होता है खुद को। तो हाँ, बहुत कुछ सिखाती रहती है, लेकिन मन नहीं करता सीखने का, पर हाँ ठीक है, करना पड़ता है। वो जाता नहीं है एट द एंड, वो बिहारी और वो दिल्ली वाला आ जाता है कहीं ना कहीं। वैसे वो दिल्ली आइट है। ओके ओके, बट ठीक है, वो आरुष लैला के साथ ज्यादा आता है। वैसे फिर मैं एकदम बहुत काम पर्सन हूँ। मैं अब मन ही नहीं करता है। मुझे लग रहा है आपसे मिलके एक्चुअली सही बात। हाँ, अब मेरा वो जा चुका है वो वाला जोन ना। अब मेरे को काम से बहुत प्यार है अपने, मतलब जितना खाली टाइम है तो लैपटॉप ले लिया, कुछ कुछ बस देखता रहूं, ऑब्जर्व करता रहूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं क्या नहीं। काम से प्यार हो गया और पैसे से भी। ऑफ कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। जब लड़के लड़के साथ बैठते हैं, लड़के साथ, हाँ लड़के, ओह बेस्ट बेस्ट बेस्ट। किस तरह की डिस्कशंस होती हैं? क्या यार बहुत वियर्ड डिस्कशन यार, सोनाक्षी मैं बता भी नहीं सकता इस लेवल की होती है। तुम लड़की हो यार, कोई लौंडा अगर मेरे से पूछ रहा होता तो एटलीस्ट मैं बता भी देता। हम बहुत गंदे हो जाते हैं भाई। वही जो चैट्स नहीं लीक होती, व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती है बॉयज ग्रुप की, हाँ बॉयज ग्रुप वाली, तो उस लेवल की बातें होती हैं। बट ठीक है ना, वो भी डिस्कस करने में अपना ही मजा है। चार लोगों के बीच में ही है, चार लोगों के बीच में वो बात खत्म। तो बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं। कोई बैकअप लेके चला कभी आपने अपनी पूरी जर्नी में कि मैं मानती हूँ कि आपकी वीडियोस अच्छी जा रही हैं एंड टचवुड अच्छी ही जाए हमेशा एंड यू ग्रो, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो थोड़े से रिस्क नहीं लेते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये नहीं तो एक ये चीज तो कर ही लूंगा। तो बैकअप रखा आपने कभी? यार आई थिंक बैकअप सबको रखनी है। मैंने एक ई रिक्शा खरीद रखी है, तो आई थिंक अगर सब कुछ हो जाता तो फिर मैं ई रिक्शा चलाऊंगा। ओके ओके, गुड बैकअप। एंड आई टोल्ड यू कि मैं अच्छा लिट्टी चोखा भी बनाता हूँ। तो हाँ, प्लान्स अच्छे हैं आपके। ई रिक्शा पे ही लिट्टी चोखा क्यों नहीं बेचा जाए? वेरी इनोवेटिव ना। एंड आपको पता है, आपने जब भी करोगे, अगर कभी किया तो कर्ली टेल्स को रीच आउट करना।
We'll be the आपके first one ऑफिस to के cover बाहर it. ही लगा लूंगा भाई, आपके ऑफिस के बाहर ही लगा लूंगा। We'll be the first one to cover it. But I hope ऐसा ना हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो। मेरा ये है कि यार और- बैकअप प्लान मेरा मैं अभी 2-3 बिजनेस में इसलिए अपना हाथ डाल रहा हूँ और आई थिंक नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा वो। एक ऐप पे काम कर रहे हैं हम लोग, एक ऐप पे भी, एक ऑफलाइन पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई, हर बैकअप का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सही में यार। अगर मैं हर्ष भाई के साथ कर रहा था तो मेरे को बैकअप यही था कि मुझे अपना भी करना है। अब मैं जब अपना कर रहा हूँ तो अब मेरा बैकअप ये होना चाहिए, एक बिजनेस भी होना चाहिए। एक बिजनेस कर रहा हूँ तो एक बिजनेस के बाद भी एक बिजनेस होना चाहिए। तो हाँ हमेशा कब क्या कुछ नहीं पता होता है टाइम की बात, और You never हमारी know. कंट्री में कभी भी कुछ भी फकअप हो जाता है Exactly. Looking तो- at the current situation, I think yeah. कॉमेडी करने में जब इतने सियापे हो सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है इधर। Yeah. And what is the most expensive thing you've ever purchased? घर यार अगर कहो तो दूसरी मेरी गाड़ी। हाँ घर ही 2 साल पहले लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को फैमिली को शिफ्ट करना था कॉलोनी से सेक्टर में। मैं चाहता था घर वालों के अंदर चेंजेस आने चाहिए भाई, और आज आ चुके हैं चेंजेस भाई। मेरे घर वाले 2 टाइम मतलब 1 टाइम जिम जाते हैं, अच्छा क्लीन डाइट लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये होता है ना घर वालों का हमेशा कि यार घर का खाना खाओ घर का, बट घर का खाना भी हेल्दी नहीं है। Of course, yeah. आप जिस हिसाब से जितनी रोटियां खा रहे हो, जितना तेल खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, वो घर का खाना है बट इट्स नॉट हेल्दी। Yeah. पापा ज्ञान देते रहते, मैं कहता हूँ अच्छा ज्ञान दे रहे तो ये पेट क्यों है, ये क्यों है, मेरे है क्या? पापा कहते हैं अरे रहने दो, तुम क्या समझ रहे यार, पापा रहने दो। हाँ जी, हाँ। हेलो थैंक यू Thank you. हाँ तो This looks good. वाओ सबसे क्रेजी ट्रैवल एक्सपीरियंस बताओ, बिकॉज वी आर अ फूड एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म और Yes. हमें बड़ा मजा आता है हम ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं किसी से। तो देखो वैसे तो सबसे वो ट्रैवल मेरा इनके साथ था, आरुष लैला के साथ, जो पहला थाईलैंड ट्रिप था जब हम तीनों थे। इस बार तो हम वैसे भी बहुत ग्रुप में थे, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बिजनेस ट्रिप दी थी। मैंने वादा किया था उनको कि कभी वीडियो एक बार जब ट्रेंडिंग पे आएगी ना, कभी अपनी पहली वीडियो कोई सी भी, तो मैं तुम्हें बाहर की ट्रिप दूंगा। और अब तो बहुत बार आ गई थी, तो कह रहे भाई कब देगा तू ट्रिप? मैंने कहा था अच्छा चलो चलो। फिर उनके पासपोर्ट्स बनवाए, तो अभी आए थे 1 महीने पहले पासपोर्ट आए, तो हम लोग अभी ट्रिप पे गए थे, उन लोगों को लेके गया था। लेकिन सबसे अलग एक्सपीरियंस अगर आप पूछोगे तो मेरी यूरोप थी ट्रिप, स्पेन की, बार्सिलोना की, क्योंकि मैं अकेला घूम रहा था। एंड यू आर ऑन अ सोलो ट्रिप? या ओह मैं एक शूट के लिए गया हुआ था, टी सीरीज के म्यूजिक वीडियो के लिए। वो था स्लोवेनिया में शूट था। स्लोवेनिया में शूट हुआ, 2 दिन का शूट था। उसके बाद मेरे पे वीजा पे था 12-13 दिन और था, तो मैंने वो लोग टीम तो वापस चली गई थी सारी। मैंने कहा मैं तो घूम के जाऊंगा भाई, आया हूँ तो घूमूंगा। तो मैं वहां से निकल गया। पहले एक दिन मैं वहां रहा, क्या कहते हैं आपका, फ्रैंकफर्ट। फिर फ्रैंकफर्ट से मैं गया बार्सिलोना। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं सच में मेरे को लग रहा था मैं अंकल हूँ। पता है कैसे? एक ऐसे टैबलेट लटका रखा है गले में, फोन लटका रखा है, और मॉन्यूमेंट्स घूम रहा हूँ। अरे वाह। पूरे दिन भर मैं 10 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ और हिस्टोरिकल चीजें देख रहा हूँ, एक्सप्लोर बट फिर करना। फ्रेंड्स वगैरह बनाए वहां पर उस ट्रिप में? हाँ बने थे ना, बाहर के 2-3 फ्रेंड्स बने थे, स्पेन के 2-3 बने थे। वहां पे ना एकदम से पार्टी, मतलब एक बार में था मैं, तो हनुमान काइंड का गाना चला। वो ग्लोबली इतना फटा हुआ है। बिल्कुल। तो बिग डॉग्स चला, तो मैं बिग डॉग्स पे ऐसे से नाच रहा, तो लड़के वो भी नाच रहे, कह रहे यू नो दोस स्टेप्स। मैंने कहा या आई नो हियर इज माय फ्रेंड सॉन्ग। थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था उसके आगे, कह रहा नो नो वी कांट बिलीव। मैंने कहा ये देख फॉलो करता है मेरे को। वो कह रहा फक। अब फिर उसकी फॉलोअर देखे, कह रहा है शो मी योर प्रोफाइल। कह रहा फक यू आर मोर फेमस देन हिम। वो कह रहा कि तेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ज्यादा फेमस हूँ, मैं अपने उधर फेमस हूँ, ऐसे। कह रहा ब्रो फिर सबने फोटो ली वहां पे, बेमतलब उन लोगों ने सबने फोटो ली। कह रही है ब्रो कम टू माय प्लेस, ये वो ऐसे। फिर मैं ज्यादा गया नहीं क्योंकि अननोन थे यार, और अकेला था मैं तो, बट मजा। प्याज इज वेरी इंपॉर्टेंट विद ग्रीन चटनी। विद ग्रीन चटनी। इनफैक्ट खाना ना आए तो पहले ये स्नैक्स यही होते हैं, ग्रीन चटनी और प्याज। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, अगर हम कभी बाहर जाए और हमने ऑर्डर किया हुआ है, तब तक ग्रीन चटनी आ जाए तो सब वही खाने लग जाते हैं। मेरा ऑब्सेशन ना पापड़ के साथ अलग है। मुझे हर खाने में पापड़ चाहिए। अगर मैं डाइट वाला भी खा रहा हूँ, मुझे पापड़ चाहिए। पता नहीं क्यों, बहुत मजा आता है बिग पापड़ खाने में। यस। और ये ग्रीन चटनी जो होती है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ना हर जगह की अच्छी भी नहीं लगती, बट यहाँ की बहुत अच्छी है। वो शक्ल से ही पता चल रहा है। जहाँ की चटनी और प्याज अच्छी हो ना, वहाँ आप आग बंद करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी ट्रू। यस। ओके, क्योंकि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, हम एक क्विकली गेम खेलने वाले हैं पूरा। मैं आपको 5 लोगों के नाम दूंगी, ठीक है, जिनके आप मिमिक्री कर लेते हो बढ़िया वाली, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस के साथ दूंगी। तो उन सिचुएशन में वो इंसान कैसे बोलेगा या क्या करेगा। चलो ओके, रेडी। लेट्स स्टार्ट विद एल्विश। एल्विश को डेट पर जाकर किसी को रिजेक्ट करना है। अरे यो के मंगा दिया यार तूने, पीना का लोटा। ये क्या है, यो ना पिए मैं, वो हुक्का मंगा दे यार, उससे जी सा आ जा, इसमें ना आता मजा।
पागल सी। ओके, डॉली चाय वाला यूट्यूबर बन गया। तो गाइस मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और अब से मैं भी यही बोलूंगा, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइस। एमसी स्टैन बिग बॉस होस्ट बन गए हैं। क्या शेमड़े, तुम लोग पूरे दिन लड़ते वड़ते रहते हो, तुम लोगों को अकल ही नहीं है यार। क्या यार, पी टाउन में आओ, यहाँ क्या तुम लोग मजे वजे कर रहे हो, इधर आओ पी टाउन बेबी। इंटरेस्टिंग। स्पीड को किसी ने बोल दिया रोनाल्डो अच्छा नहीं है, मेसी अच्छा है। What the fuck, man? What are you talking about, man? No, Ronaldo is goat, man. Ronaldo is goat. It's goat. Yeah. लास्ट वन। Yeah. समय को किसी ने बोल दिया रणवीर के साथ एक और एपिसोड शूट करना है। नो स्ट्रेस मेरे भाई। लेकिन मैं अगर अगली बार उधर जाऊंगा तो मैं एक लॉयर लेके जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो इंसान दिमाग से थोड़ा गांडू है। यस सॉरी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया। विद दैट हम एक लास्ट गेम खेलने वाले हैं। वाओ, इट्स फन, लेट्स ठीक गो, है? लेट्स बट गो। आपको सच सच बोलना है उसके अंदर, ठीक है? गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। ओके, तो जो मैं स्टेटमेंट्स लूंगी, अगर आपने किया तो आप बोलोगे आई हैव, और आप ड्रिंक कर सकते हो उसको। ओके, और अगर मैंने नहीं किया तो आप बोलना नेवर। मतलब अच्छा नेवर है तो नेवर, नहीं तो किया है तो ड्रिंक करना है। ओके, गॉट इट। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन अ फेलो कंटेंट क्रिएटर। इनिशियल बता दो उसके। अरे नहीं यार, ये नाम मत पूछो यार प्लीज, बहुत पिटाई हो जाएगी भाई मेरी। अभी मैं जिसके साथ हूँ बहुत पिटाई हो जाएगी। नहीं मैं ट्राई कर रही थी पूरा। नहीं, बेबी तू ही है और कोई नहीं है। ओके सॉरी। नेवर हैव आई एवर लाइड टू माय फॉलोअर्स इन अ व्लॉग। अभी तो किया ही होगा। और झूठ बोलते हो आप? बहुत रेयर, ऐसे दिल दुखाने वाला झूठ नहीं बोलता मैं, मस्ती मजाक वाला हो गया तो हाँ। दिल नहीं दुखाता भाई। वो तो यार सभी बोलते हैं ना, कभी कभी तो बोलना भी चाहिए। यस। ओके नेक्स्ट। नेवर हैव आई एवर थॉट आज का ये रील वायरल हो के ही रहेगा एंड इट फ्लॉप। हुआ है। किस रील का हुआ है? मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड की ही डाली थी। हाँ। मतलब फ्लॉप तो नहीं, इट वाज 17 to 18 मिलियन, बट वो पहले जाती थी 41 मिलियन 42 मिलियन। देख रहे हो आप? 17 to 18 मिलियन वाली रील को ये वही बच्चे जो 99 मार्क्स लाके रोते हैं 100 में से, मेरे आई नहीं। कम ऑन, मुझे लगा Expectation. कि 80 के होंगे, कुछ ना, के ना। होंगे, तभी इतना ऐसा रिएक्शन है। कम ऑन यार पूरा। ओके नेक्स्ट। नेवर हैव आई एवर क्राइड ड्यूरिंग अ मूवी। हां, वीर ज़ारा। सेम यार। एवरी सिंगल टाइम आई वॉच दैट मूवी आई क्राई। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, इट हैपेंस ना यार। शाहरुख खान फेवरेट एक्टर? ऑलवेज सेम। ऑलवेज। हम बॉन्ड करेंगे इस बात पे। नेक्स्ट। नेवर हैव आई एवर एम्बैरेस्ड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ क्रश। हाँ, सबने किया होगा ये, मतलब सबसे ऐसी हरकतें हो जाती है क्रश के सामने। क्या करे भाई, दिल्ली में पले बड़े हैं भाई हम। हमारा एनवायरनमेंट इतना खराब रहा है, अपब्रिंगिंग बहुत गंदी रही है हमारी। Okay, Yes. last one. Never have I ever created a fake account just to stalk. पूरा Purav Jha has a fake account. यस। Purav Jha has a fake account. ढूंढो पता लगा कौन लो, सा है वो। पता लगा लो, पता लगाओ और कमेंट से बताना कौन सा है। हर कोई करता है यार ये। I know. वो जो नीचे वो टॉगल होता है उसको दबाओगे ना तो ऐसे 6 अकाउंट है नीचे। हाँ, आज इससे स्टॉक करूंगा। तो ये है। Even I have one. इनफैक्ट एक अकाउंट का नाम तो मेरा मच्छर है, मच्छर 2.0। एक बता चुके हैं वो। अरे अब fuck, easy मैंने हो बता दिया जाएगा, क्या? अब बाकी ढूंढना। नहीं मिलेगा, जाओ उस पे कोई फॉलो नहीं। बट सीरियसली? ऐसी मजा आता है। अच्छा, who's your favorite animal? फेवरेट एनिमल, स्पिरिट एनिमल कह रहे हो या फिर ऐसे? Animal. एनिमल आरुष भोला और लैला। यार, you are obsessed with Arush Bhola. Trust me on this. You are obsessed with them. तो अब Brothers. हमने सबको ना एक होमवर्क दे दिया आज की वीडियो में कि इनके फेक अकाउंट के बारे में पता करो। पता लगा दो। कमेंट में बताना क्या यूजर नेम है, फिर मैं भी ढूंढूंगी और फिर हम इनको भेजेंगे, स्पैम कर देंगे मैसेज कर करके कि आप ही हो ना ये। इनफैक्ट उस अकाउंट से मैंने अपने दोस्तों को गालियां भी दी हुई है। वाह। और क्या पता है क्या बोला है, अबे ये पूरव झा के साथ क्यों रहता है, ये तो बड़ा घमंडी आदमी है। और वो लोग उनके सामने चाहता है अबे जा अपनी ऐसी तैसी करा। वो नहीं रिप्लाई, मतलब वो ऐसा है कि प्यार करते हैं दोस्त लोग। But with that, we've come to an end of the episode. जी। It was definitely fun. Yes. We had a blast जी। with you today. You know, characters वाले पूरव झा को हम हाँ। देखते हैं, वीडियो वाले पूरव झा को हम देखते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन रियल पर्सनालिटी मुझे लगता है और भी ज्यादा फन एंड ऑनेस्ट है। सो Thanks. वी हैड एब्सोल्यूट फन विद यू। Thanks. वी होप आपको मजा आया हो हमारे साथ। बहुत मजा आया होते हुए भाई, ये party। अलग फन है भाई, ये मतलब एंगेजिंग है बहुत। है ना?
घूमते 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 पता भी नहीं चला भाई कब हाँ। शाम हो गई। विद दैट जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ। एक तो वो फेक अकाउंट के बारे में बताना है, दूसरा ये बताना है कि पूरे एपिसोड में, पूरे वीडियो में सबसे फन पार्ट आपको कौन सा लगा, सबसे सरप्राइजिंग चीज आपको पूरे के बारे में क्या लगी, और इसी तरह से प्यार देते रहना। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। हाँ, अगला तेरे गली में होगा बिहार में। लेट्स गो भाई, मतलब मैं बहुत टाइम से गया भी नहीं हूँ, और अगर एपिसोड भी हो जाए और घूम भी लें तो इससे हाँ। बढ़िया काम का काम और एक्सप्लोरिंग की एक्सप्लोरिंग। बिल्कुल। तो वो मधुबनी proper तेरे गली में होगा, मधुबनी में, यस, या, तो बाकी मधुबनी की पेंटिंग- जनता जितनी हाँ। भी है, आप लोग चाहते हो मैं आऊं और एक्सप्लोर करूं तो प्लीज कमेंट में जाए और या। स्पैम करें। यस प्लीज डू। जल्दी मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड, बाय।